कि एक है कि यज्ञ में हवन करता है और एक है कि भक्तों के मुख में डालता है, संतों को पवाता है। तो भगवान कहते हैं मैं संतों के मुख से, जो भक्तों के मुख से पाता हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। तो अगर हम बन जाए हमसे, वही हम कह रहे हैं कि 4 रोटी में से 1 रोटी संत को पवा दिया, गृहस्थ में है, भगवान का नाम जप कर रहे, अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं, भगवान उसी में प्रसन्न हो गए। देखो, अधर्म का अगर पैसा कमा के तो उसका कोई महत्व नहीं, और धर्म से अगर 1 रुपया दे दिए ना, और 1 रुपया का नमक ला करके दाल में डाल दिया गया, तो सैकड़ों संत पाए ना, सैकड़ों संत सेवा हो गई 1 रुपया में। 1 रुपया में बढ़िया सेवा हो गई। और बेईमानी करके गंदा पैसा आप दो और वो बुद्धि भ्रष्ट करे तो अपराध हो गया, संतों का भजन छूट जाएगा। तो गृहस्थी में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, भगवान के आश्रित होकर नाम जप करते हुए भगवत प्राप्ति सहज है। ये हम सब शास्त्रों की बात कह रहे हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए इस जन्म में हमारा आखिरी जन्म हो, हर श्वास नाम जप करो और हृदय से भगवान के आश्रित हो जाओ, हो गया काम। अब फिर जीना है तो फिर कथा भागवत ये सब बिल्कुल सार बात है, राधा 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 और हे लाडली जो मैं आपकी, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान संबंध देखते। एक जगन्नाथ जी के सेवक थे जो अंग सेवी, अब वो गलत संग से वैश्यागामी हो गए, वैश्या का संसर्ग करने लगे। तो आपस में सब जितने पार्षद थे सब एकत्रित हुए और उनको बुलाया और कहा या तो जगन्नाथ जी को पकड़ो, वैश्या छोड़ो, और या जगन्नाथ जी को छोड़ो, वैश्या के पास जाओ, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। उन्होंने कहा जगन्नाथ जी को हम छोड़ देते हैं। तो भगवान की लीला ऐसी। तो जब वो शरीर उनका पूरा हुआ, पूरे चरित्र के हम सारांश में होता है, तो जगन्नाथ जी ने अपने निजी पार्षद से कहा उनका अंतिम संस्कार ऐसे करो जैसे हमारे पार्षदों को होता है। तो उनका प्रभु तो वैश्या का संग करके आपको छोड़ दिया था। तो बोले थे उनका स्वभाव है, छोड़ सकते हैं, मेरा स्वभाव नहीं। मैंने एक बार जिसे स्वीकार कर लिया उसे छोड़ता नहीं। वो मेरा सेवक था, कहीं भी चला जाए उसका, ये भगवान का उसी स्वभाव से हम लोग कहते हैं कि भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, भगवान कल्याण कर देंगे। मन वचन कर्म से एक से भी भगवान से जुड़ जाए तो भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। अजामिल ने अपने पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवत प्राप्ति हो गई। हम जानबूझकर नारायण नारायण बुलाएंगे तो भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। राम राम हरि 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 तो और सब मंगल होने लगता है। भगवान का नाम जप करने से सब मंगल, सब कुछ सहने की सामर्थ्य आ जाती है। भगवान से जुड़ना मंगल भवन अमंगलहारी, अमंगल का नाश हो जाता है जी। रितेश त्रिवेदी जी। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, क्या मेरा ये जीवन परिवार की सेवा में ही निकल जाएगा? आपकी आज्ञानुसार ग्रस्त जीवन का निर्वाह तो परिवार सेवा भी तो भगवान की सेवा, अगर ऐसा मान लेते हैं तो परेशानी क्या है? नाम जप करते हैं और भगवान की आराधना में, घर में ठाकुर जी तो विराजमान हैं, और परिवार की सेवा को भगवान की सेवा मान लेते हैं, तो उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कभी कभी वृंदावन आ गए और कभी कभी ऐसा किया करो कि जैसे गृहस्थ में है, तो अगर हमारे पास 100 रुपये हैं, हम देखते हैं कि 95 रुपये हमारे गृहस्थ में खर्चा हो जाएंगे और 5 रुपये हम निकाल सकते हैं, तो उनको निकाल लेना चाहिए। एक कुछ जगह रखनी चाहिए, 5 रुपये निकाल के रख दिया 100 में। और जब कभी हम धाम आए तो संत सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा ये कर दी, तो गृहस्थी के द्वारा शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। वो धन धन्य है जो प्रथम गति। अपनी जब 20 रोटी बनी तो 2 रोटी निकाल ली, एक में कौआ पक्षियों को दे दिया, एक गाय को दे दिया। बाहर खड़े होके देखा कोई अतिथि कोई संत ने। तो गृहस्थी में यही धर्म से भगवत प्राप्ति हो जाती है। उससे कुछ निकाल लिया, और भाई इकट्ठे गृहस्थी में निकाल के लगाना हो तो धनी पुरुषों का कार्य है, लेकिन सबके पास ही अगर ऐसी सामर्थ्य ना हो तो 100 में 1 रुपया निकालता चला जाए तो एक दिन 100 रुपया हो जाएगा। तो 100 रुपया के अगर हम एक गाय को भी भरपेट भोजन पवा दिए तो हो गया, काफी है। गरीब आदमी के द्वारा थोड़ा भी किया हुआ धर्म महान फल देने वाला होता है, क्योंकि धर्म पूर्वक धन कमाता है, तो थोड़ा निकालना चाहिए उससे अपनी सामर्थ्य के अनुसार, और फिर तीर्थों में धर्म क्षेत्रों में जाकर उसका सदुपयोग कर देना चाहिए।